हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स टॉपिक को टीएस ग्रेवाल बुक से, ठीक है। और इससे जस्ट पहले मैंने फोर फीचर का कॉन्सेप्ट वीडियो समझाया, पूरा कॉन्सेप्ट बताया, क्या इसका मीनिंग है, सारी चीजें मैंने वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन करी है। तो ऊपर आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, शो हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, दिख रहा होगा, तो इससे जस्ट पिछला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, ठीक है। उसको जरूर देखो। अगर आपको मीनिंग वगैरह नहीं पता, क्यों क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, वो सब नहीं पता, तो वो वाला वीडियो आपने जरूर चेकआउट करना है। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। कह रहे हैं विक्रम लिमिटेड फोरफीटेड 5000 शेयर्स ऑफ राहुल हु हैड अप्लाइड फॉर 6000 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर। तो यहां पर क्या हुआ है, कॉल्स इन अरियर हुआ है। तो कहां पर कॉल्स इन अरियर हुआ है, क्लियर बोल रहे हैं। नॉन पेमेंट मतलब जहां पर पैसा नहीं मिला, तो नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी यानी कि अलॉटमेंट पर पैसा नहीं मिला, फर्स्ट और फाइनल कॉल पर भी पैसा नहीं मिला। तो ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 वॉज पेड, तो एप्लीकेशन पर पैसा मिला। आउट ऑफ दीज 3000 शेयर्स वर री इशूड एट 12 पर शेयर एज फुल्ली पेड। देखो फुल्ली पेड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फुल्ली पेड का मीनिंग होता है कि ओरिजिनली आपका शेयर कितने का था। तो ओरिजिनली हमारा शेयर कितने का था, मतलब सपोज करो ओरिजिनली हमारा शेयर अगर 10 का था ना, तो फुल्ली पेड का मतलब है कि आपने ये जो 3000 शेयर्स है ना, ये 10 रुपए में बेचे हैं, ठीक है। तो री इशू की एंट्री में याद रखना, ये जो एट 12 पर शेयर, ये लैंग्वेज जो होती है ये बैंक अकाउंट में जाती है, और ये जो फुल्ली पेड होता है ना, ये वाली लैंग्वेज आपकी जाती है शेयर कैपिटल में, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। 12 पर शेयर ये वाली लैंग्वेज जाएगी बैंक में, फुल्ली पेड वाली जाएगी शेयर कैपिटल में। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। देखो गिवन इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली है, ठीक है। उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा, कितने शेयर्स उसको अलॉट हुए, ठीक है। तो आपके सामने गिवन इंफॉर्मेशन लिखी है मैंने। एप्लीकेशन 3 की है, अलॉटमेंट 5 की, फर्स्ट और फाइनल कॉल 2 की। और यहाँ पर जब भी आपको एरियर लिखना होगा ना, हमेशा अलॉटेड शेयर्स वाला नंबर आपको यूज करना है एरियर के टाइम पर, ठीक है। ये बात याद रखना, क्योंकि जितने शेयर उसको अलॉट होंगे उसी हिसाब से वो आगे पैसे नहीं चुकाएगा। तो ये अपना पॉइंट हो गया। फर्स्ट एंट्री हमारे को फोर फीचर की लिखनी है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 फोरफीटेड शेयर्स, ठीक है, और 2 कॉल्स इन एरियर। तो ये चीज आपको समझनी है। अब इसमें ना दिक्कत ये, क्वेश्चन ना गलत जगह पे लगाया हुआ है बुक वालों ने, ठीक है। गलती ये करी है, क्वेश्चन थोड़ा बाद में करवाना चाहिए था। अभी हम लोग कर रहे हैं नॉर्मल क्वेश्चन, पार वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। एट पार लिखा है ना, बुक में लिखा है ना एट पार, तो एट पार में ये प्रोराटा वाला केस इन्होंने दे रखा है, तो मैं इसको फिर भी एट पार के थ्रू ही करा दूंगा, प्रोराटा के चक्कर में पड़े बिना। तो अब आप देखो अमाउंट्स फिल करनी समझते हैं। तो शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होगा भाई, जितने शेयर्स अलॉटेड है उसको मल्टीप्लाई करो जहां पर फोर फीचर हो रहा है वहां तक की फेस वैल्यू से। तो यानी कि ये पूरा 10, तो 5000 इंटू 10 हो जाएगा 50,000 रुपीज। आई बात समझ में। फोरफीटेड शेयर्स यहां पर आप निकालोगे, कॉल्स इन अरियर आप डायरेक्टली मत निकालना, ठीक है। कॉल्स इन अरियर डायरेक्टली मत निकालो, फोरफीटेड शेयर्स निकालो। तो यहां पर इस बंदे ने अप्लाई करे थे 6000, मतलब एप्लीकेशन पे पता है इसने कितना पैसा दिया, जितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई करा, तो यही इसने पे करा, तो यही कंपनी का प्योर प्रॉफिट है। तो फोरफीटेड शेयर्स आप अप्लाइड शेयर से निकालोगे, तो 6000 शेयर्स पर इसने 3 रुपए एक ही बार कंपनी को पैसे भिजवाए हैं, उसके बाद कभी पैसे नहीं भिजवाए, तो जितने पैसे भिजवाए कंपनी ने सारे जब्त कर लिए। तो 6000 इंटू 3 18,000 रुपीज, ठीक है। अब आप कॉल्स इन अरियर डायरेक्टली ऊपर स्ट्रक्चर देखकर करोगे तो कितना आएगा, 5 5 25,000 और 5 2 10,000। तो ये करोगे तो वैसे सही आता है, बट हमारे क्वेश्चन में क्या दिक्कत है ना, हमारे क्वेश्चन में दिक्कत है ये अप्लाइड और अलॉटेड का नंबर डिफरेंट है। तो ये प्रो राटा वाला केस है, और प्रो राटा में काफी डिफरेंट तरीके से हमें करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे सजेशन करूंगा, क्योंकि हमें अभी ज्यादा मुश्किल तरीके से चीजों को नहीं समझना, हमें अभी चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, तो हम लोग बैलेंसिंग फिगर से कॉल्स इन अरियर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 50 माइनस 18 करोगे तो आपके पास कॉल्स इन अरियर कितना आ जाएगा, 32,000 आ जाएगा। अब देखो अभी तक स्टोरी हुई क्या है, क्वेश्चन में स्टोरी ये चल रही है कि कोई बंदा है, ठीक है, उसने ना 5000 शेयर्स पर पैसे नहीं दिए अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे, और इसका नेम हमने क्वेश्चन में गिवन है राहुल। तो राहुल ने 2 जगह पैसे नहीं दिए, तो कंपनी ने इसके शेयर क्या करे, फोरफीट करे, जब्त करे। अब राहुल के शेयर्स कंपनी के पास वापसी आ चुके हैं, और कंपनी अब इन शेयर्स को ना किसी और को इशू कर रही है, ठीक है। तो ये हमने राहुल से शेयर वापसी लिए, ये राहुल के शेयर्स, ये जो एंट्री है कंपनी के पास वापसी आ गए। अब कंपनी क्या कर रही है, इन शेयर्स को री इशू कर रही है। तो री इशू करेगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा,
तो यहाँ पर लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, टू शेयर कैपिटल, क्योंकि कभी भी कंपनी शेयर्स इशू करे या री इशू करे, शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट, फॉरफीचर में शेयर कैपिटल डेबिट, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है। आप कितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं, यहाँ पर 3000 शेयर्स हम री इशू कर रहे हैं, और 12 रुपीज मैंने आपको बताया था ये बैंक में जाएगा, और 3000 शेयर्स और फुल्ली पेड अप है, तो ओरिजिनल प्राइस यानी कि 10 रुपए का था, क्योंकि फुल्ली पेड अप लिखा है, तो ओरिजिनली हमारा शेयर कितने का था, हमारा शेयर 10 का था, तो फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपए आप भेजोगे शेयर कैपिटल में। तो 3000 इंटू 12 36,000, 3000 इंटू 10 30,000 शेयर कैपिटल में जाएगा। अब आप नोटिस करोगे कि भाई ये तो डिफरेंस आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल नहीं है, यानी कि यहाँ बैलेंसिंग फिगर 6000 की कुछ आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर 6000 की आएगी। तो अब आप खुद सोचो 30,000 का शेयर था और सामने वाले से हमने 36,000 ले लिया, यानी कि 6000 फालतू ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि हमारा शेयर अच्छा होगा, महंगा बिका है मार्केट में, तो यानी कि इसको हम बोलते हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हमने शेयर महंगा बेचा यानी कि प्रीमियम पर बेच दिया। 30,000 की चीज 36 में बेची है, 6000 रुपए हमारा प्रॉफिट है, महंगा बेचा गया तो वो जाएगा प्रीमियम में। आई बात समझ में। इसके बाद हमारे को एक एंट्री और करनी होती है, और वो होती है कैपिटल रिजर्व वाली, ठीक है। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां पर आएगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। देखो पहला ही क्वेश्चन है, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने पहला ही, तो इसको जरा ध्यान से करो, ठीक है, आपको समझ में आएगा। अब आप देखो, इसका मैंने आपको बताया था, जब भी शेयर फॉरफिट करती है ना कंपनी, बिल्कुल फर्स्ट एंट्री पे वापसी आ जाओ। जब हमने राहुल के शेयर जब्त करे, तो राहुल ने जितना भी पैसा कंपनी को दिया ना, वो कंपनी के लिए प्योर प्रॉफिट है। तो राहुल के 5000 शेयर्स पर कंपनी ने कितना कमाया, 18,000 कमाया। तो ये इंफॉर्मेशन मैं यहां लिख रहा हूं कि 5000 शेयर्स पर कंपनी ने कितना कमाया, 18,000 कमाया। तो देखा जाए तो फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व में पता क्या जाता है, यहां पर जाता है प्रॉफिट किस शेयर्स पर, फॉरफिटेड शेयर्स पर नहीं, प्रॉफिट ऑन री इश्यूड शेयर्स। तो वैसे तो बच्चे पहली गलती यही करते हैं, उन्हें लगता है भाई कि हमने 5000 शेयर्स पर 18,000 कमाए, तो 18,000 यहां भेज देते हैं कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री में। बट आपको 18,000 नहीं भेजना, आपको ये भेजना है कि ये जो 3000 री इशू करे ना, इन पर कितना कमाया, री इशूड शेयर पर, प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स आपको भेजना है कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री में, ठीक है। तो 5000 शेयर पर 18,000 रुपए कमाए, तो एक शेयर पर कितना कमाया, 18,000 डिवाइडेड बाय 5,000, ठीक है। तो 3000 शेयर्स पर कितना कमाया, तो मल्टीप्लाई कर दो, 18,000 डिवाइडेड बाय 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 3,000, ठीक है। तो ये अपना सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10,800 रुपीज, ठीक है। ये आपका सॉल्व करने पे आएगा 10,800 रुपीज। तो 3000 शेयर पर इतना कमाए ना, इसको भेजोगे कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन का। तो ये जूम आउट कर दिया मैंने आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिखाने के लिए। अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। एट पार मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में बेचा। कितने शेयर्स इशू करे कंपनी ने, 60,000 शेयर्स इशू करे। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5, एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 92,000। तो एप्लीकेशन ज्यादा की रिसीव हुई है। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। पॉइंट नंबर 8, टू एप्लीकेंट्स टू 40,000 शेयर्स फुल, टू एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स 40%, एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर्स नील। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कैटेगरी सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे 2,000 शेयर को नील मतलब इनकी एप्लीकेशंस को करा गया रिजेक्ट। पार्ट ए में आपके 40,000 शेयर्स को 40,000 एप्लीकेशन गिवन है। पार्ट बी में क्या हो रहा है, 50,000 शेयर वालों को 40% एप्लीकेशन दिए। तो पार्ट बी में आपका चल रहा है प्रो राटा। पार्ट बी में क्या चल रहा है, प्रो राटा चल रहा है, ठीक है। तो ये अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा रजिस्टर पे, तो सारा ये समझाऊंगा कैटेगरीज को। फिर 1,08,000 वॉज रियलाइज ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरेड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। कह रहे वो जो एडवांस आया ना ये कैटेगरी बी वालों का, कैटेगरी बी वालों का एडवांस मत गिनो, इनके अलावा कितना पैसा रिसीव किया है कंपनी ने अलॉटमेंट के ऊपर, 1,08,000 कंपनी ने रिसीव किया है। पॉइंट नंबर बी वालों के एडवांस को अगर इग्नोर करा जाए तो। एंड 2,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल, तो कॉल पे कितना पैसा रिसीव किया, 2,50,000 रुपीज रिसीव किया। फिर द डायरेक्टर डिसाइडेड टू forfeit shares of those applicants to whom full allotment was made and on which allotment money was
ओवरड्यू। तो यहाँ पर फोर फीचर का इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो फोर फीचर समझते हैं जरा। कह रहा है द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू फॉरफिट शेयर्स ऑफ दोज एप्लीकेंट्स टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड। तो फुल अलॉटमेंट किसको मिला है भाई? फुल अलॉटमेंट मिला है कैटेगरी ए वालों को। तो कैटेगरी ए वालों के शेयर्स को फॉरफिट कर रहा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। और इसमें देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, सबसे मेजर प्रॉब्लम जो इस क्वेश्चन का यही है कि हमें ये नहीं पता कितने नंबर ऑफ शेयर्स को फॉरफिट करा जा रहा है। तो यहाँ जस्ट ये बता रहे फॉरफिट करना है उन शेयर्स को जिन पे अलॉटमेंट नहीं मिला, लेकिन कितने शेयर्स को फॉरफिट करना है वो नंबर नहीं पता, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन आ रखा है। इससे पिछला क्वेश्चन भी सीबीएसई सैंपल पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन अच्छे थे। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। देखो भाई आंसर देखो, मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन लिखी है, ये देख लो ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो यहाँ पर कंपनी ने इशू 60,000 शेयर्स करे हैं और कंपनी का एप्लीकेशन मिली है 92,000 शेयर्स की, मतलब 32,000 इनका डिफरेंस है, उतने शेयर्स एक्स्ट्रा। तो क्वेश्चन में क्या हुई, कैटेगरीज उन्होंने लिख कर दी है। तो ये कैटेगरीज मैंने आपको यहाँ पर तरीके से लिख दी है। तो कह रहे हैं फर्स्ट कैटेगरी अपनी ये या पार्ट ए कह लो जिसको, ठीक है, कैटेगरी 1 यानी कि पार्ट ए, ये पार्ट बी और ये पार्ट सी। तो फर्स्ट कैटेगरी कह रहे हैं जिन्होंने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा उनको उतने शेयर्स अलॉट करे, यानी कि 40,000 वालों को 40,000 शेयर्स अलॉट हुए, 50,000 वालों को 40%। तो 50,000 का 40% होता है 20,000। तो यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा कितने हैं, एक्स्ट्रा शेयर्स देखा जाए तो 30,000 है और इन पे प्रोराटा लगेगा, ठीक है। यानी कि कैटेगरी बी हमारी प्रोराटा वाली है। प्रोराटा मतलब एप्लीकेशन ज़्यादा है, अलॉटमेंट कम है। और थर्ड है अपना 2,000 शेयर वालों को नील, तो इनको कुछ नहीं मिला, एक शेयर नहीं दिया, तो इनके जितने भी पैसे आए हैं वो सारे होंगे रिफंड। और ये अप्लाइड वालों ने कितना पैसा दिया, सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है 40,000 पे 2 रुपये, इन पे 50,000 पे 2 रुपीज़, इन 2,000 पे 2 रुपीज़ एप्लीकेशन का पैसा ही रिसीव हुआ है सभी से, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि आपको कॉल सिनेरियो देखने को मिलेगा आगे अलॉटमेंट पर, और कॉल सिनेरियो देखने को मिलेगा फर्स्ट और फाइनल कॉल पर, लेकिन यहाँ पे कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो नहीं पता, ठीक है। तो जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे सॉल्व करते करते हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या नंबर ऑफ शेयर्स आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री जो होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, वहाँ पे अमाउंट कितना आएगा मुझे ये बताओ। वहाँ पर अमाउंट पता है कितना आएगा, 92,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज़, क्योंकि इतने ओवरऑल देखो ना कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशन आई, वो नंबर ऑफ एप्लीकेशन मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी। तो 92,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो होगा ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री हो जाएगी। फर्स्ट एंट्री लिख रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन रिसीव 92,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, एप्लीकेशन 2 रुपये की है, तो 1,84,000 यहाँ पर आ जाएगा। सेकेंड एंट्री अपनी इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे क्योंकि प्रोराटा हो रखा है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर आएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर आएगा टू बैंक अकाउंट क्योंकि रिफंड भी कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो कंपनी ने इशू करे कितने शेयर्स, 60,000 शेयर्स, लेकिन कंपनी के पास पैसा तो कितने के हिसाब से आ गया, 92,000 के हिसाब से आ गया। तो कंपनी के पास पैसा आया हुआ 1,84,000। अब अमाउंट लिखनी समझो भाई, शेयर कैपिटल में हमेशा जाएगा इशूड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। तो इशूड शेयर 60,000, फेस वैल्यू 2 रुपये, तो यहाँ पर जाएगा 1,20,000 रुपये, ठीक है। बैंक में कितना जाएगा भाई, इन्होंने 92 में से 2 शेयर मतलब 2,000 शेयर कैटेगरी सी, उसमें से 2,000 शेयर्स को रिफंड करें, तो कुछ शेयर अलॉट नहीं करे, तो 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये होगा हमारा रिफंड 4,000 रुपीज़। अब आप बैलेंसिंग फिगर से चाहे तो निकाल लो, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर से निकालोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, वरना एक बारी कैटेगरी बी देखो। कैटेगरी बी में क्या था, जिन्होंने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था उनको कितने 1,000 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, 20,000 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे कितना है शेयर्स पर पैसा एक्स्ट्रा है, 30,000 शेयर्स पे। जो कैटेगरी बी थी उसमें 50,000 एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, तो यहाँ पर 30,000 शेयर्स पर एक्स्ट्रा पैसा आया है। तो अगर कभी कोई एक्स्ट्रा पैसा दे देगा ना, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है ना वो रिफंड नहीं कर रहे, हम लोग अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। देखो इसका मैंने पहले भी समझाया था, इसको आप कंपेयर करो रेंट से। जैसे सपोज करो, मैं फिर से समझा रहा हूँ, सपोज करो सितंबर का रेंट था 10,000 पर मंथ, अक्टूबर का रेंट है 10,000 पर मंथ। अगर आप सितंबर के रेंट दे दोगे 14,000, ठीक है, देना 10,000 था, आप 14,000 दे दोगे, तो अक्टूबर में कितना दोगे, 6,000 नहीं दोगे, क्योंकि यहाँ पर देने 10,000 थे
अक्टूबर में भी देने 10,000 थे, लेकिन यहाँ पे आपने 4,000 फालतू दे दिए, तो वो जो एक्स्ट्रा 4,000 है वो अगले महीने हम नहीं देंगे। तो सेम चीज़ हमारे क्वेश्चन में हो रही है, जो भी एक्स्ट्रा पैसा आ गया कैटेगरी बी से वो अलॉटमेंट के टाइम पर नहीं देंगे, तो वो यहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 30,000 शेयर्स पर कितना एक्स्ट्रा पैसा है एप्लीकेशन का, 2 रुपये, तो 30,000 इंटू 2 60,000 रुपीज़ यहाँ पर जाएगा। तो ये अपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंट्री थी। इसके बाद हम लोग चलेंगे अपना अलॉटमेंट वाली एंट्री पर। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो अलॉटमेंट ड्यू कितने का, इशूड शेयर 60,000 और अलॉटमेंट कितने की है, 3 रुपये की। ऊपर जाके देखो अलॉटमेंट 3 के, इशूड शेयर 60,000, तो 60,000 इंटू 3 मतलब कंपनी 1,80,000 मंगा रही है। अब आप ध्यान से समझो, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आंसर देखो, एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 3 को कंपेयर करो। 1,80,000 कंपनी अलॉटमेंट पर मांग रही है, लेकिन अलॉटमेंट पे देखो 60,000 रुपीज़ ऑलरेडी आ चुके हैं, अलॉटमेंट के हिस्से के 60,000 रुपीज़ कंपनी ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है एप्लीकेशन के टाइम पर। तो यानी कि 1,80,000 मांग रहे हैं, 60 पहले आ चुके, तो आइडियली कितने मिलने चाहिए, आइडियली मिलने चाहिए 1,20,000, इसमें से इसको माइनस कर। ठीक है, तो अब आप देखो, अब आप फोर्थ एंट्री करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और अब यहाँ पे वो अमाउंट लिखना आइडियल वाला। तो शेयर अलॉटमेंट पे मिलने 1,20,000 थे, लेकिन क्वेश्चन ने बताया है अलॉटमेंट पर कितने मिले हैं, 1,08,000 मिले। देखो आई बात समझ में, तो अलॉटमेंट पर कितने मिले, 1,08,000 रुपये मिले, मिलने चाहिए थे 1,20,000। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है, मतलब जितना पैसा नहीं मिला, और जब पैसा नहीं मिलता उसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर बोलते हैं या अरियर बोलते हैं। तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 12,000 रुपये। ठीक है, तो आपको 12,000 रुपये का कॉल्स इन अरियर हुआ है यहाँ पर अलॉटमेंट के टाइम पर। ठीक है, तो अब आपको इससे मैं स्ट्रक्चर पर लेकर चलता हूँ, ये अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। देखो क्वेश्चन ने क्लियर बताया है कि ये जो शेयर्स एरियर कर रहे हैं अलॉटमेंट पर, ये कौन सी कैटेगरी है, कैटेगरी ए के। तो यानी कि यहाँ पर अप्लाइड अलॉटेड में कोई चक्कर नहीं है, सिंपल है। तो आपके पास 12,000 रुपीज़ का हुआ है कॉल्स इन अरियर। ठीक है, और हमारी अलॉटमेंट थी 3 रुपये की। तो नंबर ऑफ शेयर्स को अगर मैं एक्स बोल दूं, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स को मैं एक्स बोल दूं, तो मैं अगर निकालना चाहूँ, सपोज करो मेरे को पता होता है यहाँ पे एरियर हुआ है, सपोज करो 100 शेयर्स का, मेरे को पता होता है एग्जाम्पल 100, तो मैं क्या बोलता हूँ 100 इंटू 3, तो मेरे पास अमाउंट आ जाता कॉल्स इन एरियर का, जो पैसा नहीं मिला, अगर पता होता 100 है। तो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ शेयर्स को लिया एक्स, और मैंने बोला x इंटू 3 करता, तो मेरे पास अमाउंट आ जाता कॉल्स इन एरियर का। ठीक है, तो यानी कि 12,000 डिवाइडेड बाई 3 करा, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 4,000 शेयर्स। तो यानी कि 4,000 शेयर्स पर मेरे को नहीं पैसे मिले हैं अलॉटमेंट के टाइम पर। तो अब आप देखो ना, 12,000 नहीं मिले थे ना, तो 4,000 इंटू 3 12,000, तो वही मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली निकाला। तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अब मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे अलॉटमेंट पर पैसा नहीं मिला, और इन शेयर्स ने विद सम अदर शेयर्स, कुछ और लोग भी हैं, बट इन लोगों ने क्या किया, ना अलॉटमेंट पे पैसा दिया, ना फर्स्ट कॉल पे पैसा दिया, तो इनको बोला है कंपनी ने फोरफीट करने को। और मैं आपको बता दूं, फर्स्ट कॉल पे कुछ अदर शेयर्स भी हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया, अदर शेयर्स भी हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया, बट हमें कौन से फोरफीट करने हैं, उन शेयर्स को फोरफीट करने हैं जिन्होंने अलॉटमेंट से दिक्कत क्रिएट करी है। तो अलॉटमेंट से दिक्कत क्रिएट सिर्फ इन लोगों ने करी है जिन्होंने ना अलॉटमेंट दी, ना इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दी। ठीक है, तो इनको कंपनी फोरफीट करेगी आगे चल के। नेक्स्ट है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर देखो भाई, इशूड शेयर्स कितने 60,000 और फाइनल कॉल 5 रुपये की, तो कंपनी कितना एक्सपेक्ट कर रही है, 3 लाख रुपीज़ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। बट कंपनी को कितने पैसे मिले हैं, 3 लाख नहीं मिले, तो यहाँ पर कितने पैसे मिले, 2,50,000 मिले। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 2,50,000, और जो पैसा नहीं मिला वो जाता है कॉल्स इन एरियर में, तो कॉल्स इन अरियर या कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, और ये जो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करिए, इसको क्रेडिट करेंगे, खत्म करेंगे, तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो अगर आपको जर्नल एंट्रीज समझने में दिक्कत आ रही है, तो कॉन्सेप्ट वीडियो ज़रूर देखो इस चैप्टर का, उसमें जर्नल कैसे फॉर्म हुई है मैंने सारी चीज़ें
बताइए। और फोर फीचर की एंट्री का कॉन्सेप्ट भी मैंने फोर फीचर का कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया, वहां पर सारा समझाया। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के सामने 3 लाख, 2,50,000 मिले तो जितना नहीं मिला वही हो जाएगा हमारा कॉल्स इन एरियर। तो ये मैंने बैलेंसिंग फिगर से निकाला है। और नेक्स्ट एंट्री रहेगी हमारी फोर फीचर की। तो फोर फीचर की मैं आपको एंट्री बता रहा हूँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 2 फोरफीटेड शेयर्स, ठीक है, और 2 कॉल्स इन एरियर। देखो सबको नहीं फोरफीट कर रहे, मेरी बात ध्यान से सुनो, हर शेयर को नहीं फोरफीट कर रहे। जिन्होंने फर्स्ट कॉल में एरियर किया है सबको नहीं कर रहे। फर्स्ट कॉल अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 4,000 शेयर्स ने 5 रुपये ही तो नहीं दिए, इनका तो 20,000 हुआ और टोटल 50,000 है। मतलब अदर भी तो है भाई, बहुत सारे दूसरे लोग भी तो हैं जिन्होंने कॉल्स इन एरियर किए। तो हमें फोरफीट सिर्फ उनको करना है जिन्होंने अलॉटमेंट में भी दिक्कत करी और फर्स्ट कॉल में भी दिक्कत करी, तो वो ये 4,000 लोग हैं, ठीक है। तो इन 4,000 लोगों को हम फोरफीट करने वाले हैं। आई बात समझ में? देखो भाई, फोर फीचर की एंट्री के लिए मैंने स्ट्रक्चर यहाँ आपके इजी करने के लिए आपके लिए मैंने फिर बना दिया। तो देखो यहाँ पर फोर फीचर हो रहे हैं एंड में, तो शेयर कैपिटल के सामने क्या अमाउंट जाता है, जहां पर फोर फीचर हो वहां तक का फेस वैल्यू। तो लास्ट में फोर फीचर हो रहा है यानी कि यहाँ तक का सारा ऐड कर देंगे 10 रुपीज़, तो ये 40,000 आएगा। फोरफिटेड शेयर में प्रॉफिट जाता है, मतलब जितना पैसा उसने दे दिया, उसने सिर्फ ये 2 रुपये दिए हैं, तो 4,000 शेयर्स पर बंदे ने सिर्फ 2 रुपये दिए हैं, तो कंपनी का प्रॉफिट हो गया एक तरीके से 8,000। और क्या उसने नहीं दिया, तो 4,000 इंटू 3, देखो इसको आप कैसे लिखोगे, 4,000 इंटू 3 प्लस 4,000 इंटू 5, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 8, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो ये आपका सॉल्व करने पे आएगा 32,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्रीज हमें करनी थी इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आता है, वीडियो को लाइक करो और चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर ज़रूर करो, ठीक है। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि अभी हमने ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं इसी बुक के। तो मिलते हैं हम लोग, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में।